वैसे ही जिज्ञासावश पूछ लेते हैं लोग हमसे कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग लड़ क्यों रहे हैं, इतनी हिंसा क्यों फैल गई, इंसान हैवान क्यों बन गया, शैतान क्यों बन गया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। पूछते हैं, जहाँ विचार करते हैं, मन में एक तूफान सा उठा रहता है। समाज के बिगड़ते हुए हालातों को देखकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी भयभीत हैं कि बनेगा क्या दुनिया का। जो बनेगा सो बनेगा, दुनिया का तो जो बनेगा वो आपके सामने ही है। मगर ये जो आप सवाल करते हो कि जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो शब्द क्यों है, इसका एक ही जवाब है कि पाप, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े, हिंसा, जो कुछ भी दुनिया में व्याप्त हो चुका है, उसका मूल कारण है नासमझी, बेअक्ली, अज्ञानता। इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब किस विषय पर नासमझी, बेअक्ली, अज्ञानता, किस विषय पर, ये भी सवाल है। वो विषय है धर्म का विषय। धर्म के विषय पर इंसान की नासमझी के कारण आज समाज को ये सब कुछ देखना और झेलना पड़ रहा है जो अभी आप देख रहे हो। अब आवाज़ दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वार कभी भी लग सकती है, और उसके लग जाने के बाद उसके ऊपर कोई रोने वाला, उस पर लिखने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार एटॉमिक वार होगी, परमाणु युद्ध होगा, उसमें कोई नहीं बचेगा। और ये अतकथनी नहीं है, ऐसा ही होना है। अब धर्म के विषय पर अज्ञानता, नासमझी का भी कारण ये है कि जो समय का चक्र है, जो अनादि चक्र है, शाश्वत चक्र है, और इस चक्र में घटने वाला मानवीय घटनाक्रम भी अनादि और शाश्वत है। इसको कोई संचालित नहीं कर रहा। इस घटनाक्रम को किसी ने लिखा नहीं है, किसी भगवान ने नहीं लिखा। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि सत्या है। ये केवल एक ही ऐसा सत्या है, ये जो साकार दुनिया, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड आप देख रहे हो, जो सबसे बड़ा हैरान करने वाला सत्या है, परेशान करने वाला सत्या है, विचार करने वाला सत्या है। ये दुनिया को बनाया भी किसी ने नहीं, और ये है भी है, इसीलिए तो देख रहे हैं हम, इसका भोग कर रहे हैं, इसमें चलते हैं, जन्म लेते हैं, गुजरते हैं, जो कुछ भी है, जिस सत्या है वो किसी और परिवेश में कहा गया है कि जू सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। सपने की न्याय आप दुनिया को देखें, क्योंकि इसमें सब कुछ बदलता रहता है, मगर है जी सत्या। इसका हर घटनाक्रम सत्या है। समय के चक्कर में हर घटना की पुनरावृत्ति होती है, हूबहू। हर घटना ना पहली बार घट रही है, ना आखिरी बार घट रही है। समाज सत्या से शुरू होता है, असत्या पर आकर खत्म हो जाता है, फिर से सत्या का सूर्य उदय हो जाता है। ये ऐसे ही सत्या असत्या का खेल चल रहा है समय के चक्कर में। अब आप विचार करो, ये बच्चों वाली बातें हैं, बच्चों को समझने और समझाने वाली बातें हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी इन बातों को सुनकर भी, समझकर भी नॉनसेंस बने हुए हैं। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। अज्ञानता कारण नहीं है, उनका लोभ, उनका अहंकार, उनका मान मर्तबा इसका कारण है। क्या बातें हैं वो? एक भगवान है, जो सब हम मानते हैं, जानते हैं। इंसान अनेक है, भगवान एक है। सभी धर्मों वाले भी क्या कहते हैं कि भगवान एक है। अगर भगवान एक है तो धर्म भी तो एक ही होगा ना, एक ही होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस की बात है, भगवान एक है तो धर्म भी एक ही होगा मानव जाति के लिए। जाति भी एक है, मानस की जात सब एक के पहचान दो। भगवान ने दुनिया बनाई होगी तो इस तरह की तो नहीं बनाई होगी जिस तरह की अब हम देख रहे हैं कि कितने धर्म हैं, कितने भगवान के स्वरूप हैं, कितने ज्ञान हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, कितने देश हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितना भेदभाव है, कितने लड़ाई झगड़े हैं, कितना पाप है, हिंसा है।
अब इसको देखकर दुनिया के हालात को ये तो कहा नहीं जा सकता कि भूतकाल में कभी भगवान ने जो दुनिया बनाई। भगवान दुनिया बनाता है ज्ञान के आधार पर, स्थूल रीति से दुनिया का निर्माण नहीं करता। क्योंकि जब दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाती है, बुरी तरह से लड़खड़ा जाती है, जैसे कि अब हो चुकी है दुनिया, तो उसका मूल कारण अज्ञानता होती है। तो भगवान उस मूल कारण को दूर करने के लिए धरती पर आता है, हमें सत्य बताता है कि भाई आपकी ये पहचान है, मेरी ये पहचान है। और समय के चक्कर में मानवीय घटनाक्रम है जो इसका इतिहास है शुरू से लेकर अंत तक, वो यूं है, ये है। उस सत्य को सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद, धारण कर लेने के बाद कुछ चंद लोग उस भगवान के समान हो जाते हैं जिनको हम देवी देवता कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान धरती पर आता है, कैसे आता है, कैसा दिखता है? तो भाई भगवान तो आत्मिक रूप में सदैव स्थित है, सदैव जगती ज्योत है। उसका अपना शरीर नहीं है क्योंकि उसके अपने माँ बाप नहीं है। यही एक आत्मा है जो जन्म मरण से रहते हैं, अशरीरी है, अजन्मा है। ना इसके विशेष रूप में हमारी तरह भाई बहन है, ना माँ बाप है, ना रिश्तेदार है। और यही एक आत्मा है जो उपभोक्ता है, कर्मातीत है। हमारी तरह जो कर्म नहीं करता क्योंकि अपना शरीर ही नहीं, तो कर्म कैसे करेगा भगवान? अब भोगता है जो पार्थिव कर्म नहीं करता, जो भोगों को नहीं भोगता भगवान, तो क्या करता है? ये पर काया प्रवेश पाकर, अवतरित होकर, यानी अवतार लेकर पराय तन में उतर कर वो आत्मा सतगुरु का पाठ प्ले करती है। और जिस तन में भगवान उतरता है वो इंसान बाद में आदम कहलाता है, आदि देव कहलाता है, एडम कहलाता है। आदम का मतलब जो आदि में शुरू में मानव था, पहला आदि मानव, आदि देव, जो सकार सृष्टि पर सकार मानव जाति का सबसे बड़ा जो उनका पुरखा है, बड़ा है, पहला है, जिससे फिर से नई दुनिया की शुरुआत होती है, उसको आदि देव कहा गया, आदिनाथ कहा गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और मानव निर्मित धर्मों की स्थापना हुई, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसी आदिनाथ आदि देव को आदम कहा, एडम कहा। वो माता पिता के रूप में है, क्योंकि सकार धरती पर सकार मानव जाति की जब शुरुआत नए सिरे से होती है तो माता पिता के द्वारा होती है। पहले माँ का शब्द आता है, फिर बाद में पिता का। माता पिता कहते हैं, पिता माता नहीं कहते, क्योंकि माँ बच्चे की पहली गुरु जरूर है मगर अधूरी है, अधूरा चंद्रमा है। पिता पूर्ण गुरु जरूर है मगर उसका नंबर दूसरा है। इस रीति से तकड़ी के दोनों पलड़े एक बराबर है। वो जो हमारे माता पिता थे शंकर पार्वती, उनको हम नहीं समझ पाए। बोलते जरूर है कि ओम नमो शिवाय, समझ नहीं पाए, ये अज्ञानता है। उस वो जो शिव ओम है जिसको कहते हैं ओम नम शिवाय, वो शिव जब साकार तन में अवतरित हो जाता है तो ओमकार नाथ, ओमकारा कहलाता है। अब ओमकार नाथ कौन है या किसको ओमकारा कहा गया है? उसी शिव शंकर भोलेनाथ को। शिव तो है निराकार, अशरीरी, अजन्मा। अब जन्म नहीं लेता, उसका अपना शरीर नहीं होता, माँ के गर्भ से वो पैदा नहीं होता, इसलिए परकाया प्रवेश पाता है जब, तो एक शरीर में दो आत्माएं प्रवेश हो जाती हैं। एक आत्मा का जो चिन्ह है वो शिव नेत्र है उस शरीर पर, और जो दूसरी अधूरी आत्मा है जिसका वो शरीर है वो अर्ध चंद्रमा के रूप में है। एक ज्ञान सूर्य है, एक ज्ञान चंद्रमा है। ज्ञान चंद्रमा माँ का प्रतीक है, ज्ञान सूर्य पिता का प्रतीक है। जे चंद्रमा और सूर्य तो प्रतीक मात्र है, प्रतीकों के द्वारा बात को समझाया जाता है। प्रतीकों का इस्तेमाल हमारे धर्म ग्रंथों में बाखूबी हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और आज तक बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महामंडलेश्वर इन प्रतीकों को समझ नहीं पाए और आपको शाब्दिक अर्थों में ही ग्रंथों को समझाने में लगे हुए हैं। तो इस अज्ञानता के कारण, इस नासमझी के कारण के पूरी मानव जाति के एक ही माता पिता हुए हैं भूतकाल में, जिनको शंकर पार्वती कहा गया, आदिनाथ आदिनाथनी कहा गया, बाद में एडम ईव कहा गया, आदम हवा कहा गया। और मुस्लिम धर्म में
बड़े सुंदर तरीके से आदम की व्याख्या की गई है उस खुदा के साथ जोड़कर। क्या कहा गया है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो। खुदा मतलब जो खुद आता है, निराकार है, शरीरी अजन्मा है, जो शिव है। भी ये जो आदमी बैठा है आपके सामने, शरीरधारी है, जो पैदा हुआ है माँ के गर्भ से, इसको खुदा मत कहो। ये खुदा नहीं है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है, मगर खुदा का नूर, नूर मतलब वो आत्मा, वो जगती ज्योत, मगर खुदा का नूर भी इस आदम से जुदा नहीं है, वो इससे भिन्न भी नहीं है, अलग नहीं है, दूर नहीं है। वो नूर, वो आत्मा, वो शिव आत्मा, वो जगती ज्योत भी इसी शरीर में आई हुई है, क्योंकि उसने अब आपको मिलना है, आपको ज्ञान सुनाना है, उसने बोलना भी है। तो शरीर का तो आधार उस आत्मा को लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा बोलेगी कैसे। बेशक वो भगवान है, वो आत्मा सर्वोच्च है, मगर प्रकृति के जो साकार सृष्टि पर निज़म है वो उस भगवान पर भी हूबहू वैसे ही अप्लाई होते हैं जैसे हमारे ऊपर होते हैं। क्योंकि ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई। गीता का एक श्लोक भी कहता है जिसमें भगवान अर्जुन को बोल रहा है, ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब तू ना रहा हो, मैं ना रहा हूँ और ये राजा लोग ना रहे हैं। तो उसका भावार्थ क्या है? ऐसा कोई समय था ही नहीं जब हम आत्माएं नहीं थी, वो परमात्मा नहीं था। जहाँ ये राजा लोग तो धरती पर ही होते हैं ना। धरती है तो सूर्य चांद तारे भी तो होंगे ही, क्योंकि इनके बिना तो धरती का संचालन हो ही नहीं सकता। अगर सूर्य ना रहा हो तो राजा लोग कहाँ से आए होंगे? तो ये साकार सृष्टि, ये धरती, ये सूर्य चांद तारे और ये इस धरती पर मानवीय घटनाक्रम समय के चक्र में ऐसे घूमता रहता है। और इसकी एक ही कहानी है, एक ही इतिहास है, एक ही सत्य है। और सत्य के बारे में ये कहा जाता है कि सत्या को ना घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है, ना उसको काटा छाटा जा सकता है, ना उसमें मिलावट की जा सकती है। वो एक ही कहानी है। प्राकृतिक रूप में जब मानवीय घटनाक्रम धरती पर घटित होता है तो उसको एक युग में जाकर लिखा भी जाता है, वो है द्वापर युग। तो उस एक भगवान की पहचान ना होने के कारण, उस सत्या को भूल जाने के कारण जो भगवान हमें धरती पर आके सुनाता है, ऐसा माहौल बन जाता है धरती पर, जैसा कि वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं। अनेक धर्म बन गए, जबकि जो मत पंथ संप्रदाय है, बच्चों के समझने वाली बातें हैं जिनको आज बड़े लोग, विद्वान लोग भी या तो समझ नहीं रहे, या फिर समझते हुए भी अपनी मान, प्रतिष्ठा, अहंकार, हउमे के कारण मानने को तैयार नहीं। इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि सदियों से उन्होंने जो भगवान को लेकर प्रचार किया है उसमें वो झूठे पड़ जाते हैं। उस परम सत्य को वो ऊपर वाला ही जानता है। आपके जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र, कुरान, बाइबल है, ये सब अनुमानों के द्वारा लिखे गए आपके धर्म ग्रंथ हैं और मानवों ने लिखे हैं, जिनको आप अपने गुरु, पूर्ण संत कहते हो, पैगंबर कहते हो, मैसेंजर कहते हो। वो भी इंसान ही थे और वो किसी हद तक तो सत्य को आपको समझा सकते थे और उन्होंने समझाया भी। अंतिम रूप में सत्य क्या है, ये एक ही आत्मा जानती है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं। ये इंसान नहीं बता सकता कि सत्य क्या है। अपने अपने धर्म का झंडा उठाकर ये अज्ञानी लोग, ये रेडिकल लोग, ये कट्टरपंथी लोग आज इतने एग्रेसिव हो चुके हैं, इतने क्रोध में भर चुके हैं, नफरतों से भर चुके हैं। अपने बारे में वो प्रचार प्रसार धार्मिक होने का ही कर रहे हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं, अपने अपने धर्म की हम रक्षा करने में लगे हैं, उसको बढ़ाने में, चलाने में लगे हैं। मगर ये सिरे के शैतान लोग हैं, बेईमान लोग हैं, राक्षस लोग हैं, रावण की संतानें हैं, जो कंस की संतानें हैं। अभी इसी समय, अब एट प्रेजेंट, वर्तमान समय, वही गीता, वही महाभारत, वही रामायण का एपिसोड चल रहा है, क्योंकि ये द्वापर का अंतिम समय आ गया है। कहते हैं ना, द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध हो गया था। समय के चक्कर के दो पुर हैं, एक पुर है सतयुग और त्रेता युग, दूसरा पुर है द्वापर और कलयुग। अब दूसरे पुर के, कलयुग के अंत में तो दूसरे पुर का अंत माना जाएगा ना। तो हमारे अज्ञानी जो मंडलेश्वर पंडित जी, ब्राह्मण जी,
समय की व्याख्या कर रहे हैं वो द्वापर युग के अंत में ही महाभारत का युग दिखा देते हैं, जिसके बाद कल युग शुरू हो गया। कहते हैं कि गीता का ज्ञान भगवान ने सभी धरती पर आके द्वापर युग के अंत में दिया, और उसमें उसने अपने ज्ञान में दावा किया कि मैं अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, सत्य युग की स्थापना करने के लिए धरती पर आता हूँ। अगर हम आज इनसे पूछते हैं कि भाई फिर उसके बाद तो अनेक धर्मों का फैलाव हो गया और घोर कल युग आ गया, तो आपके कृष्ण का ज्ञान देने का फायदा क्या हुआ? फिर जो गोल मोल बातें बनाने लगते हैं। जे कल युग का अंतिम समय ही द्वापर का अंतिम समय है, इसके बाद सतयुग आ जाएगा। चंद लोग जो बच जाएंगे कल युग के महाविनाश में, अब उनसे संचालित होगी अगली दुनिया, सतयुगी दुनिया। आबादी फिर बढ़ती जाएगी। वहाँ ना आपको ज्ञान की जरूरत है, ना पाठ पूजा की जरूरत है, ना पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। आपकी जितनी भी मंगल कामनाएं हैं भगवान पूर्ण करके दे जाता है। क्योंकि इंसान चाहता क्या है, असल में क्या चाहता है? इंसान की मनोवृत्ति जो है वो ये चाहता है कि बस मैं सोया रहूं, अच्छे अच्छे पकवान हो खाने को, कोई रोग ना हो, हर तरफ सुंदरता बिखरी हो प्रकृति की, मैं राजाओं महाराजाओं की तरह बिना कार्य किए ऐश से जिंदगी गुजारूं शांति से, ना मुझे कोई रोग हो ना शोक हो। तो यही कुछ सतयुग में होता है, क्योंकि वहां हमें भगवान से ज्ञान लेने की, भगवान को पहचानने की और सत्य पर चलने की प्रारब्ध मिल जाती है। प्रारब्ध मतलब उसका फल मिल जाता है। वहाँ नाम देवताओं को भगवान का ज्ञान होता है, ना ही उनको जरूरत है, ना ही वहाँ कोई पाप भ्रष्टाचार है, इसलिए ना वहाँ कोई थाना है, ना कचहरी है, ना कुछ लिखने की जरूरत है, ना कोई ग्रंथ है, ना पाठ है, ना पूजा है, ना मंदिर है, ना गुरुद्वारे है। बस एक छोटी सी दुनिया है जिसको स्वर्ग कहते हैं। और साइंस अपनी रिफाइंड स्टेज में वहाँ विद्यमान है। हवा से चलने वाले पुष्पक विमान वहाँ उपस्थित है, बच्चे भी चलाते हैं। बाकी जो साइंस का पसारा है खत्म हो जाता है। और सतयुग और त्रेता वे ये दो युग ब्रह्मा के दिन हैं, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा के ये दो युग रात्रि है। जानी समय के आधे चक्कर में सुख है, आधे चक्कर में दुख है। अब देवताओं का समय बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी अभी बच्चों ने जन्म लिया है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है, टोटली इनोसेंट स्टेज में है, वो भोला भाला है, कोई उसको खबर नहीं है, अपने शरीर की खबर नहीं, अगर नग्न है उसको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो भोला भाला है, बच्चा है। ऐसे समय की शुरुआत संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में होती है, जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ है। फिर त्रेता युग आता है, वो थोड़ा युवावस्था है, जैसे बच्चे 8-10 साल के हो जाते हैं। त्रेता युग ऐसा है जैसे बच्चे अब 20, 25, 30 साल के हो गए हैं। कल युग ऐसा है जब वही बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे की अवस्था में, अब ये समय बूढ़ा हो गया है, घिस पिट गया है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, कितनी बिखर गई है दुनिया, कितनी बढ़ गई है दुनिया। ये मानव वंश वृक्ष जो एक बीज से निकला था, अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अपने पूर्ण फैलाव को प्राप्त हो चुका है, इतना बढ़ गया है कि अब गिरने को तैयार है। इसी को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। आज हम पत्ते पत्ते पर बात करते हैं, टहनी टहनी पर बात करते हैं, सभी की अपनी अपनी शाखाएं, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय धर्म बन गए हैं। ये इस मानव वंश वृक्ष में अंत में लगे हुए वो झाड़ हैं जिनको सब अपनी अपनी मत बुद्ध से संवारने में, बढ़ाने में लगे हैं। मगर भूतकाल में शुरू में हुआ क्या था, जड़ों तक कोई नहीं जाना चाहता। उस सनातन और शाश्वत जो सत्य है उसको कोई नहीं जानना चाहता। ये हालात दुनिया के हो गए हैं। इसका मूल कारण है अज्ञानता। एक ईश्वर की वैज्ञानिक पहचान ना होने के कारण धर्म की पहचान नहीं है कि आदि सत्य सनातन धर्म ही समस्त मानव जाति का एक धर्म है, और समस्त मानव जाति की आधार भूमि है, जो देवभूमि है, जो जहाँ से मानवता का उदय होता है, वो भारत भूमि है। इसलिए ही भारत की भूमि को भारत माता कहा जाता है। भारत की वो गौरवशाली गाथा धूमिल हो गई, मिट्टी हो गई, बिखर गई। अब जो सत्या में सनातनी लोग हैं, सूर्यवंशी हैं, सत्या में ब्राह्मण हैं, सत्या में दीक्षित हैं, वो आपको बताएंगे कि मानव जाति का सत्य क्या है और किसी के वश का रोग नहीं है। वो जो ब्राह्मण है, ब्रह्मा की संतान है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मा के मुख से ग्रहण किया है,
ब्रह्म ज्ञानी है जो, वो ईश्वरीय संतान अब आपको बताएगी कि मानव जाति का सत्य क्या है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, कौन स्वास्तिक है, क्या स्वर्ग था, क्या नर्क था, कौन से 3 लोग हैं, क्या भगवान की पहचान है, कब आता है, कैसे आता है, क्या देता है, क्या लेता है, क्या करके जाता है। समय के चक्कर में किन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होते हैं, किन के 43 जन्म होते हैं, किन के 8 जन्म होते हैं, किन के 21 जन्म होते हैं। ये आत्माओं का भेद क्या है, स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कैसे दुनिया का नव निर्माण होता है, कैसे विनाश होता है, क्यों होता है। इस पूरी साइंस को, इस पूरे विज्ञान को अब ईश्वरीय संतान ही आपको समझा सकती है। अगर आपको उनकी पहचान हो जाए तो आपकी भी सद्गति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मतलब जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब आपका जीवन मुक्त हो जाए इन बंधनों से, जिन बंधनों में आज आप पड़ चुके हो। और उन बंधनों में पड़े होने के कारण ही आप खुद को आज एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी मान रहे हो, मगर खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मान रहे। किसी का भगवान राम है, किसी का अल्लाह, किसी का खुदा, किसी का वाहिगुरु, किसी का कौन तो किसी का कौन। इन्हीं बंधनों के कारण ही आप ये कुछ बोल रहे हो। कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय श्री राम का, कोई बोले सो निहाल का, कोई हालेलुया, जबकि आप एक ही पिता की संतान है। आपकी यही एक पहचान है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब अब घोर कलयुग में जब महाविनाश की ज्वाला भड़केगी, हाय राम होने लगेगी, जब मौत सिर पर नाचने के लिए तैयार खड़ी होगी, तब आपको हमारी ये बातें समझ में आएंगी। अभी खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, आपको ये नहीं पता कि जब अवस्था बिगड़ेगी धरती पर, ये सियासी पावरे, ये धार्मिक उन्माद विकराल रूप धारण कर लेगा। थाली में सामने पड़ा हुआ खाना भी खाने को नसीब नहीं होगा। तब आपको हमारी ये बातें समझ में आएंगी। अभी देखें आप तमाशा दुनिया का। अंत में यही कहना चाहता हूं मैं, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। सत्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, उठने वाला है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, पता चल जाएगा। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।